फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा आपको अपने चैनल शेखावटी गार्डनिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बड़े खूबसूरत से ब्यूटीफुल के फ्लावर एमरिलिस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये लिली फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एमरिलिस इसकी 1600 से अधिक वैरायटी पाई जाती है, स्पीसीज होती है। ये अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेड्स में बहुत तरीके से आती है। ये समर्स का फ्लावरिंग प्लांट है और पेरिनियल प्लांट की तरह ही चलता रहता है। इसके एक बार नर्सरी से बल्ब लेके आने के बाद में ये पूरा साल भर चलता रहता है। ज़मीन में कैसी भी मिट्टी में लग जाता है, पर दलदली मिट्टी में नहीं लगता। और अगर हम गमले में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए पॉटिंग सॉइल तैयार करनी पड़ेगी। 1/3 गार्डन की जो टॉप सॉइल होती है वो 1.5 हिस्सा सैंड, बजरी, रिवर सैंड वो ले सकते हैं, और 1/3 कंपोस्ट, गॉट मैन्योर, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर, जो भी आपके पास मैन्योर हो, खाद, वो दे सकते हैं। एक मुट्ठी नीम की खली और 1 मुट्ठी बोन मिल, 1 चम्मच फंजीसाइड और 1 चम्मच वुड डैश, इनको सबको मिक्स करके इसके लिए पॉटिंग वेरी वेल डन पॉटिंग सॉइल तैयार कर लेंगे। इसकी पॉटिंग सॉइल वेरी वेल डन करने के लिए वेरी वेल डन इसलिए करनी चाहिए कि इसकी जो बल्ब है वो ज़मीन में, गमले में ख़राब नहीं हो जाए, और इसलिए इसकी जो इसको प्लांट को पानी डाले वो ड्रेन आउट हो जाए। जितना प्लांट को पानी चाहिए उतना रख लेगा और बाकी ड्रेन आउट हो जाएगा, जिससे बल्ब भी ख़राब नहीं होंगे। एक बल्ब को 9 इंची के गमले में लगा सकते हैं। एक गमले में एक बल्ब ही सही रहता है और वो मैच्योर होता रहता है। अब इसकी सनलाइट की बात करें, इसको सनलाइट 3 से 4 घंटे की सनलाइट में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। सेमी शेड में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। इसको पानी कैसे दें? वाटरिंग, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें, ऊपर से गीली रखें और सोगी नहीं हो, दलदली मिट्टी नहीं हो, नहीं इसके बल्ब ख़राब हो जाते हैं। अब इसको केयर क्या कर सकते हैं? ये कैसे ग्रो कर सकता है? ये बल्ब के थ्रू ही ग्रो करता है, बल्ब के थ्रू मल्टीप्लाई होता है। जब इसका मैच्योर बल्ब हो जाता है तो वह फ्लावरिंग करने लग जाता है। बल्ब के थ्रू ही ग्रो करता है। इसको मार्च लिली, एशियाटिक लिली, एमरेलिस लिली, पर ये लिली फैमिली से नहीं है, पर लिली की तरह दिखता है तो इसे एमरेलिस लिली नाम से ही बोला जाता है। बेसिकली ये लिली फैमिली से नहीं है। इसकी कैसे केयर कर सकते हैं? जब आप नर्सरी से बल्ब लेने जाओ तो बड़ा बल्ब लेके आए। जितना बड़ा बल्ब मिल सके उतना बड़ा बल्ब ले। क्या होता है, बल्ब बड़ा लेने से क्या होगा कि वो बल्ब पूरा रेस्ट किया हुआ होगा और मैच्योर बल्ब होगा। कई बार छोटे बल्ब्स में, बेबी बल्ब्स में फ्लावर्स नहीं आते। बल्ब बड़ा ले हैं, और अगर आप नर्सरी से इसके बल्ब ले, अगर प्लांट ले तो बर्ड्स वाले ही प्लांट ले। ये खिले हुए फूलों को देखकर ही प्लांट ले, कि जिससे इसे कलर पता चल जाए और अच्छी तरीके से इसको 9 इंची के इसको कैसे लगा सकते हैं? इसको लगाने के लिए एक गमले में, 9 इंची के गमले में एक ही पौधा, एक ही बल्ब लगाए। अब इसको एक गमले में एक लगा लिया, तो इसको कैसे लगाएं कि एक बल्ब को 1/3 ऊपर उठा ले और 2/3 नीचे रहने दे ज़मीन में। 1/3 हिस्सा उठा हुआ होना चाहिए। जैसे मेरे इस प्लांट के थे, ऐसे बल्ब को लगाएं। ऐसे लगाने से ये अच्छी तरीके से ग्रो होता रहता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स की शिकायत रहती है कि एशियाटिक लिली, एमरेलिस लिली में फ्लावर नहीं आते। क्या होता है कि इसमें फ्लावर आने के 2 रीज़न होते हैं। या तो आपका बल्ब मैच्योर नहीं हो तब भी फ्लावर नहीं आते, या आपका बल्ब पूरी तरीके से रेस्ट नहीं किया हुआ हो और तभी भी फ्लावर नहीं आते। अब जैसे इस प्लांट में बर्ड्स आ गई, अब इसको ऊपर से काट के रख देंगे और इसको सेव कर लेंगे और आराम से इसको सेव कर लेंगे। और अगले सीज़न के लिए ये साल में 2 बार फ्लावर देता है। समर्स में एक तो स्प्रिंग में देता है और एक रेनी सीजन में देता है।
और मार्च अप्रैल में भी देता है, इसीलिए मार्च लिली भी कहते हैं इसे। इसको सेव करने के लिए इसको बल्ब को पॉड, ये इसकी पॉड हो गया, स्टेम हो गई, स्टेम से ये फ्लावर निकलते हैं। कई बार इसमें 2 फ्लावर या 4 फ्लावर भी निकल सकते हैं, 4 फ्लावर्स भी निकल सकते हैं। ये इसकी बेबी, और मैच्योर बल्ब में ही फ्लावर निकलेंगे। जो बल्ब मैच्योर नहीं होगा, एमरेलिस के बल्ब को, एक बल्ब को 9 इंची के गमले में लगा दें और इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, इसलिए एक गमले में एक ही बल्ब लगाएं। और फिर अगर आपके जैसे बेबी प्लांट बनने लग गए तो उसे अलग सेपरेट कर लें। अलग सेपरेट करने से क्या होगा कि वो 1 साल या 1.5 साल के बाद में फ्लावरिंग मैच्योर हो जाएगा बल्ब और फ्लावर करने लग जाएगा। कुछ एमरेलिस की अलग अलग वैरायटी होती है जिसमें फ्लावर्स भी नहीं आते, तो आप उनसे या तो उन्हें रखें या फिर उन्हें अलग रखें, जो आपको पता हो कि वही इसमें फ्लावर आते हैं, इसमें नहीं आते। इसको खाद कैसे दें? जब इसका फ्लावरिंग सीजन हो तो 15 से 20 दिन में भी दे सकते हैं, 15 से 20 दिन में। पर कुछ फ्रेंड्स ऐसे कहते हैं कि एमरेलिस को खाद की ज़रूरत नहीं होती, पर इस सीज़न में तो नहीं होती, पर अगले सीज़न के लिए एमरेलिस का बल्ब अपने अंदर फूड स्टोरेज करता रहता है नेक्स्ट सीज़न के लिए। इस सीज़न तो इसने फ्लावर दे दिए, पर नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने बल्ब में फूड स्टोर करेगा, न्यूट्रिशन। तो वो कहाँ से करेगा? तो वो न्यूट्रिशन के थ्रू और खाद के थ्रू अपना फूड बनाएगा और वो अगले सीज़न के लिए रखेगा, स्टोर करके रखेगा। तो अब इसके बल्ब को जब एक गमले में एक बल्ब लगाया है, तो अब बार बार में इसको रिपोर्ट करके, साल में एक बार रिपोर्ट करके अलग कर ले बल्ब को, बेबी बल्ब्स को, फिर उनसे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और इसकी मिट्टी में फंजीसाइड ज़रूर डालें। और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसके ऊपर के सारे लीव्स को काट दें और इसे गमले को रख दें। 5-7 दिन में पानी भी दे दें। और वैसे कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, रफ एंड टफ केयर प्लांट है, पर इसको पानी थोड़ा सा मॉइस्ट ही चाहिए। एमरेलिस एक ब्यूटीफुल समर का ब्यूटीफुल फ्लावर है। ये इसके बर्ड्स, फ्लावर। ओके फ्रेंड्स, मेरे को एमरेलिस के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने पूरी देने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, बाय। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।